साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त राजा यादव आपके अपने स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप समस्तीपुर बिहार में आप तमाम साथियों का हाथ जोड़कर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, बहुत सारे कैंडिडेट का ये कहना है, बहुत सारे हमारे जो साथी हैं जो बिहार पुलिस चालक सिपाही 4361 पदों की बहाली की जो तैयारी कर रहे हैं, उनका कहना है कि सर इस बहाली से पहले जो बिहार पुलिस ड्राइवर की भर्ती आई थी उन बहालियों के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार पुलिस ड्राइवर में इस बहाली से पहले कौन कौन सी बहाली आई थी और उनमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनकी तैयारी जो है आप लोगों के स्काई वर्ल्ड के इंस्टीट्यूट से किस तरह हुई थी। तो चलिए इस वीडियो को जानते हैं। इस वीडियो में समझते हैं कि इस बार तो अभी 2025 में जो बहाली आई है 2025 में वो तो 4361 पदों पर आई है, लेकिन इससे पहले 2019 में बहाली आई थी बिहार पुलिस ड्राइवर में, और वो जो बहाली आई थी वो आई थी 1722 सीटों पे। जी हाँ साथियों, 1722 सीटों पे। उससे जो पहले बहाली आई थी वो आई थी 2018 में। जी हाँ, 2018 में। और उस समय जो बहाली आई थी वो आई थी 1669 सीटों पे, 1669 सीटों पे। अब देखिए, ये तीन बहाली ऐसा है बिहार पुलिस ड्राइवर में जिसका रेफरेंस ले सकते हैं आप। इस दोनों के रेफरेंस के माध्यम से आप इस बहाली की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यही तीन ऐसा बहाली है जिसमें ड्राइवर भर्ती में रिटन एग्जाम डाला गया है। इससे पहले जो बहाली आई थी 2018 से पहले 2016-17 में, उस बहाली में जो है केवल फिजिकल और ड्राइविंग हुआ करता था, केवल फिजिकल और ड्राइविंग, है ना। रिटन का उसमें कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता था वो लोग जाते थे, फिजिकल दौड़ते थे, फिजिकल में पास होते थे, फिर उनका ड्राइविंग टेस्ट होता था। ड्राइविंग टेस्ट भी कैसे होता था पता है? एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, समझ जाइए। मतलब ट्रैक में आपका टेस्ट होना है, आपके जगह पर कोई और जाके दे देगा ना तो ये आपको पास मान लिया जाएगा, नौकरी हो जाएगा। मतलब होमेज के इसमें धांधली होता था। धांधली समझ जाइए, धांधली समझ गए बात को। इसमें एकदम दम भर धांधली होता था। कैंडिडेट कोई और है, टेस्ट कोई और देने जाता था, जिसको हम लोग स्कॉलर कहते हैं। खाली रिटेन में नहीं होता था, ड्राइविंग और टेस्ट में, क्योंकि इसमें तो रिटेन था ही नहीं। इसमें 2016 वाला 17 वाला जो बहाली था बिहार पुलिस ड्राइवर का, उसमें रिटेन नहीं था, केवल फिजिकल और ड्राइविंग था। जिस बंदे के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी चलाने नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल अगर उसने पास कर लिया तो उसके जगह पर कोई और बंदा जाकर के टेस्ट दे करके पास हो जाता था, और पास हो जाता था तो उसकी नौकरी लग जाती थी। इतना तगड़ा इस बहाली में धांधली था। ठीक है, इस तरह का मामला, जिसको गाड़ी बिल्कुल चलाने नहीं आता है उसका नौकरी हो गया, वो जाके थाना में ज्वाइन कर लिया। ऐसा ऐसा न्यूज आपको देखने को मिल जाएगा, यूट्यूब पे पुराना वीडियो खोजिएगा तो। थाना में जब उसको गाड़ी चलाने के लिए कहा गया तो उससे गाड़ी नहीं चला। इस तरह की धांधली हुई थी 2016-17 वाला ड्राइवर बहाली में। इसमें भी है ना 3 चरण था। पहला तो फिजिकल था, उसके बाद आपका ड्राइविंग था, और ड्राइविंग के साथ साथ इंटरव्यू था। अच्छा, इंटरव्यू में नंबर कैसे बैठता था जानते हैं? सादा पेपर पर पेंसिल से, कलम से नहीं, कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था, पेंसिल से। ठीक है, ताकि इसको मिटा करके फिर से ज्यादा नंबर भविष्य में दिया जा सके और बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा सके, खिलवाड़ हो सके। ये था कहानी किसका? तो 2016-17 वाला जो ड्राइवर बहाली आया था उसका। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने सोचा, CSBC ने, हमारा जो CSBC है, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, ठीक है, इसने सोचा कि क्यों ना पढ़ने वाले बच्चों को मौका दिया जाए चालक सिपाही भर्ती में। तो उसके बाद जो है 2018 में जो बहाली आया 1669 सीट का, इसमें पहली बार रिटेन को इंक्लूड किया गया। रिटेन को इंक्लूड किया गया, ये देखिए, रिटेन को इंक्लूड किया गया। पहला चरण रिटेन दे दिया गया। अब बोला गया कि रिटेन में जो है जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, कितना गुना? तो 5 गुना। जितना सीट है उसका 5 गुना बच्चा को हम लोग रिटेन में क्वालिफाई करेंगे, उन्हीं को फिजिकल के लिए बुलाएंगे, और रिटेन और फिजिकल बस क्वालिफाइंग होगा। फाइनल मेरिट किस पर बनेगा? तो ड्राइविंग पर और इंटरव्यू पर। यानी सारा प्रक्रिया वही था, खाली एगो पीछे से क्या जोड़ दिया गया? रिटेन जोड़ दिया गया। और जैसे ही रिटेन जोड़ाया तो जितना धांधली सेटिंग वाला बंदा सब था वो सब छट गया। ठीक है ना, जितना भी धांधली सेटिंग वाला था, मान के चलिए कि जिसको गाड़ी चलाने आता था, पढ़ाई में जीरो था, वो सब छट गया। अब पढ़ने वाला बच्चा पास होने लगा, पढ़ने वाला बच्चा पास हुआ। अच्छा, बायोमेट्रिक में भी खेल हुआ। स्कॉलर बैठा, रिटर्न एग्जाम जैसी लगा तो बिहार में उसमें जानवे करते हैं कि बहुत ज्यादा स्कॉलर हुआ करता था। स्कॉलर बैठ के बहुत ज्यादा का रिटर्न पास कराया, लेकिन फिजिकल के समय बहुत लोगों का ना थंब मिसमैच हो गया। थंब मिसमैच हो गया तो मेरिट बनने से पहले, है ना, 462 ऐसे लोग थे, मैं आपको बता दूं, रिटन पास थे, फिजिकल पास थे, ड्राइविंग पास थे, और मेरिट आना था। लेकिन मेरिट ना आकर के 462 बंदा जो था उस पर केस हो गया था। किस चीज का जानते हैं? तो रिटन में स्कॉलर बैठा है,
फिजिकल में खुद गए, ड्राइविंग में खुद गए, तो उनका थंब मिसमैच हो गया था, जिसके कारण 462 लोगों का आना तो था मेरिट, लेकिन मेरिट ना करके उन पर हो गया केस। समझ रहे हैं कि कहानी है किसका? तो 1669 बिहार पुलिस ड्राइवर का। ठीक है, इस बहाली की भी तैयारी हमारे इंस्टीट्यूट में हुई थी। उस टाइम हमारा इंस्टीट्यूट नया नया था, 2018 में शुरू ही हुआ था। 208 बच्चे हमारे पास ट्रेनिंग के लिए जुड़े थे, उसमें से 202 बच्चों का हमने फाइनल सिलेक्शन करवाया था। ये हो गई 2018 वाली 1669 सीट की बहाली। इसमें है ना कुल कितने फॉर्म गिरे थे देख लीजिए। ये जो 1669 सीट की बहाली थी, इसमें कुल मिला करके जो है सो 35 से 40 हजार के बीच फॉर्म गिरा था, और उसमें 5 गुना बच्चे जो थे इस सीट का 5 गुना उनको रिटर्न में क्वालिफाई कराया गया। फिर वो लोग फिजिकल दिए, फिर वो लोग ड्राइविंग सीखे, और ड्राइविंग सीख करके आज के डेट में हर जगह नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, ये जो 1669 सीट बहाली जो था ड्राइवर का, उसमें एक और लफड़ा हुआ था। ठीक है, जिसके पास LMV लाइसेंस भी था, LMV, ठीक है, उसको भी हाईवा गाड़ी चलाने के लिए दे दिया गया था। LMV लाइसेंस होते हुए भी हाईवा गाड़ी जब चलाने को मिला तो लोगों को समस्याएं होने लगी कि देखिए भैया, मेरे पास अगर LMV लाइसेंस है तो मुझे हाईवा गाड़ी क्यों चलाने के लिए दिया जा रहा है, क्यों? ठीक है, तो कुछ बच्चे जो मेरिट में छटे, जो LMV से थे और उनको हाईवा गाड़ी चलाने के लिए दिया गया, हाईवा से 8 लिखने के लिए दिया गया, उनको क्या किया गया, उन्होंने हाई कोर्ट में केस कर दिया। फिर जो 1722 ड्राइवर बहाली आई थी, इसमें जो है सो वैसे बच्चे जिनके पास LMV लाइसेंस था उनसे LMV गाड़ी चलवाई गई, और जिनके पास HMV लाइसेंस था उनसे LMV के साथ साथ HMV गाड़ी, दोनों गाड़ी चलवाई गई। तो ये कहानी हुई कब? तो 1722 बिहार पुलिस ड्राइवर में। ये बहाली कब आई थी? तो 2019 में आई थी। ठीक है, इस बहाली में भी वही प्रक्रिया था, रिटर्न था, फिजिकल था, ड्राइविंग था, सारा सेटअप था। ठीक है, इस बहाली में भी हमारे इंस्टीट्यूट में लगभग 1300 से अधिक बच्चे ड्राइविंग की ट्रेनिंग करने के लिए आए थे, और उसमें से 1000 प्लस बच्चों ने फाइनल सिलेक्शन लेकर के आज अपने परिवार, समाज और साथ साथ हमारे इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन कर दिया है। तो ये हो गई कहानी किसकी? 2019 वाले 1722 बिहार पुलिस ड्राइवर की, जो कि एकदम जस्ट पीछे की बहाली है। इस बहाली में भी प्रक्रिया रिटर्न जुड़ चुका था, यानी रिटर्न हुआ, फिजिकल हुआ, ड्राइविंग हुआ और इंटरव्यू हुआ। ठीक है, इंटरव्यू में खेल इस दोनों बहाली में चलते रहा, मेरिट में सेटिंग होते रहा, लेकिन इसी को दूर करने के लिए इस बार जो बहाली आई है 4361 सीट पर बहाली, इसमें इंटरव्यू को हटा करके रिटर्न में ही इंटरव्यू वाला प्रश्न इंक्लूड कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि रिटर्न 100 नंबर का जीके, जीएस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग होता था, लेकिन इस बार जो 4361 सीट पर बहाली है, इसमें क्या किया गया है? एक खेल कर दिया गया है। वो खेल क्या है तो समझ जाइए। इसमें आपको रिटर्न एग्जाम जो होगा, उस रिटर्न एग्जाम में 60% क्वेश्चन जीके प्लस बिहार के करंट अफेयर के होंगे, बाकी जो 40% क्वेश्चन होंगे वो गाड़ियों के मेंटेनेंस से संबंधित होंगे, व्हीकल मेंटेनेंस से संबंधित होंगे। तो इसको इस बार चेंज किया गया है। अब सवाल है कि सर पहले बहाली छोटा छोटा आता था, इस बार इतना बड़ा कैसे आ गया? मैं आपको बता दूं कि बहाली बहुत लंबे समय बाद आई। ये देखिए 6 वर्ष बीच में एक बार 2021 में भी बहाली आना था, और लगभग 2200 से 2300 सीटों पर आना था बहाली, लेकिन बहाली क्यों नहीं आई? सवाल समझिए। बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती में दिव्यांग लोगों के लिए एक कोटा समाहित था, उनके लिए सीट आरक्षित था। उस पर केस ठोक दिया गया था कुछ स्टूडेंट्स के लिए कि दिव्यांगता का कोटा हटाना चाहिए। ठीक है, तो हाई कोर्ट में केस चल रहा था, उसी केस के कारण जो है ये बहाली लंबे समय से लंबित थी, यानी रुकी हुई थी, जिस कारण से बीच में एक बहाली आई नहीं, तो 2 बार का सीट जोड़ करके केवल कितना सीट दे दिया गया? 4361 सीट दे दिया गया, और इसकी बहाली आ चुकी है। रिटर्न है, फिजिकल है, ड्राइविंग है, इसमें तो इंटरव्यू है नहीं, मेडिकल है। देखिए मेडिकल के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं बिहार पुलिस ड्राइवर का कि मेडिकल सर कैसा होता है? मेडिकल बहुत ईजी होता है, बहुत ज्यादा ईजी होता है, बस आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। कहीं भी आपको ड्राइवर बनना है, चाहे आपको रेलवे का ड्राइवर बनना है, चाहे आपको बिहार पुलिस का ड्राइवर बनना है, कलर ब्लाइंडनेस आपको है तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको ट्रैफिक सिग्नल देखने हैं, और ट्रैफिक सिग्नल देखने के लिए कलर ब्लाइंड होइएगा तो प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। इस बात को आप समझ रहे हैं? ये चीज है। लेकिन फिर भी मेडिकल तो मैनेज हो जाता है, अगर आपके पास जेब में पैसे हैं तो मेडिकल तो मैनेज हो ही जाएगा, चाहे कलर ब्लाइंडनेस क्यों ना हो। ठीक है, ये सब बिहार का है और हर स्टेट में होता है, बस बिहार को बदनाम नहीं करेंगे ना हम ना आप, ये हर स्टेट में होता है। तो ये सारा जो बहाली है इसको संक्षिप्त में हम लोगों ने जान लिया कि 2016-17 वाला बहाली में क्या था, 2018 वाला बहाली में क्या था, 19 वाला बहाली में क्या था, और 25 वाला बहाली में क्या है। इसमें जो 40 नंबर जो ट्रेड से संबंधित प्रश्न जोड़ा है रिटर्न में, इसके लिए बहुत सारे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं कि सर हम क्या करें, कहाँ तैयारी करें, कैसे करें। मैं उन लोगों के लिए बहुत सिंपल सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप ट्रेड की तैयारी के लिए परेशान हैं तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने स्काईवर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप का प्ले स्टोर पर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है स्काईवर्ल्ड एकेडमी। इस एप्लीकेशन पर जो है
आपको प्रॉपर क्लासेस चलेगी, प्रॉपर क्लासेस चलेगी, है ना। 40 नंबर की बेहतरीन तैयारी जो है 40% इसकी करवा दी जाएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। जीके हमसे बेहतर पढ़ाने वाले भी सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं हिंदुस्तान में, है ना। लेकिन ये जो 40% ट्रेड है इसकी तैयारी की मैं गारंटी लेती हूँ, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ऊपर आपका स्काईवर्ल्ड ही रहेगा। एक बार आप इस एप्लीकेशन से जुड़िए, कोर्स परचेज करिए और उसके बाद फिर आप हमको कहिए कि हाँ सर आपने पढ़ाया था। बहुत सारे बच्चों का फीडबैक भी आ रहा है जो एप्लीकेशन पे क्लास कर रहे हैं, जबकि अभी रिकॉर्डेड लेक्चर ही चल रहा है, लाइव लेक्चर भी होना बाकी है, फिर भी कहते हैं कि सर आप एक बार पढ़ा देते हैं तो समझ में आ जाता है, दोबारा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो इन चीजों को समझिए। अगर आप भी हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन जुड़ने के लिए स्काईवर्ल्ड एकेडमी एप्लीकेशन है, ऑफलाइन अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके समक्ष या मैंने लिख दे रहा हूं। हमारे इंस्टीट्यूट का ये मोबाइल नंबर है, इस पे आप कॉल करिए और कॉल करके हमारी टीम से जो भी जानकारी है उस जानकारी को लीजिए और हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़िए, क्योंकि हमारे यहाँ ऑफलाइन में भी रिटन, फिजिकल और ड्राइविंग सभी चीजों का बैच शुरू हो चुका है। बहुत सारे बच्चे आ भी रहे हैं और बहुत सारे बच्चे आने वाले भी हैं। मिलते हैं इसी तरह के और नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।